पार्ट 1 में बोल दे रहा हूं, इसको 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। पार्ट 1, ठीक बेटा। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करूं मैं तो वैलिड किसके लिए है, मैं मोटा मोटा बता देता हूं। वैलिड अप टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि अगर फॉर डाई एटॉमिक, मेरी बात ध्यान से समझ लें, क्या बोलने वाला था मैं बोलने वाला था कि अगर केमिकल बॉन्डिंग से 0 सवाल आएगा, फिर भी एमओटी से एक सवाल आएगा ही आएगा मेरे भाई। एमओटी से एक सवाल आएगा ही आएगा। एक सेकंड वेट करिएगा। शुभम, शुभम है? शुभम नहीं है? कोई है जरा? कोई नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? बोतल है, बोतल बोतल है। हाँ यार, अकरम से थोड़ा फोन करिए। हाँ, किसी को करिए। तो बेटा एमओटी से एक सवाल आएगा ही आएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर, बिल्कुल बिल्कुल इस साल सीक्वेंस भी पूछ लिया था, इसलिए सब कुछ बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। बहुत बहुत बढ़िया बेटा। अभय गुप्ता जी फिर से तैयारी करिए। ठीक है राहुल कुमार जी। नहीं नहीं, अरे सोनी जी आप मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बढ़ता है। बेटा सारा खेल ना है वो जो बॉन्ड ऑर्डर का है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, लेकिन यूज नहीं करना है। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस बाई 2। और मैं एक बात आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, ध्यान से समझना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के। किसके? स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ये भी सही बात है भाई। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। बाबू पानी दे दिया करो। हाँ ठीक। गुड इवनिंग केदार। गुड आफ्टरनून सृष्टि। अब एक कहानी सुनते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। कि 2 खूंटे हैं, खूंटा तो जानते हैं आप, इनके बीच में हमने एक रस्सी बांध दी। अब इन खूंटों की लंबाई अगर मैं आधा कर दूं, तो क्या मुझे 2 रस्सी बांधनी पड़ेगी, यानी कि इसी रस्सी को 2 बार बांधना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। अगर मैं लंबाई 1/3 कर दूं, तो क्या यही 3 रस्सी घुमा के बांधनी पड़ेगी। यानी कि इन रस्सियों की जो संख्या है बाबू, ध्यान से समझना, वो बॉन्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब बताओ, रस्सी जितनी ज्यादा लंबी, क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ कम होगी? क्या उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा? क्या रिलेट कर पाओगे? इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसीलिए इसकी लंबाई ज्यादा है, लेकिन ये कमजोर है। 2 रस्सियों के कंपैरिजन में ये क्या है? कमजोर है भाई मेरे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये याद होना चाहिए। चलिए कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जे स्टार कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहला चीज जो है, सभी को पता है तो ठीक, नहीं पता तो याद रखेंगे। लीबे ब क नो फ नी। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? बताइए भाई, इसमें कितनी होगी? हा ही 2 तो छोड़ दिया। हा 1 ही 2 ली 3 4 5 6 7 8 9 10। ये किसकी संख्या बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। कई बार होता है कि मैं पढ़ा देता हूं, लेकिन बच्चे इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं निकाल पाते, क्योंकि सारा गेम किसका है? इलेक्ट्रॉन का है मेरे भाई। तो ध्यान से समझना,
अभी भरना वरना कुछ नहीं, सब कुछ ट्रिक चलेगा, बस सुनना जरा। अगर इलेक्ट्रॉन 0 है, अच्छा मैं कॉलम बना देता हूं मैं कॉलम बना देता हूं, उससे आपको आसानी होगा। पहला कॉलम है कि एक में मैं इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं और दूसरे में मैं बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? बॉन्ड ऑर्डर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। टेंशन लेना ही नहीं है। 0 इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8। बेटा कैसे याद करना है जरा ध्यान से समझना। अगर इलेक्ट्रॉन 0 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। इलेक्ट्रॉन 0 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे, एक इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस पे 0.5 का डिफरेंस होगा, तो यानी कि एक हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 0.5, फिर 1.0, फिर 0.5, फिर 0, फिर 0.5, फिर 1, फिर 0.5, फिर 0। तुमने कहा समझ नहीं पाए, ध्यान से समझना। पहले 1 तक बढ़ेगा, 0.5, 0.5 बढ़ गया, फिर 1 से 0 तक घटेगा, 0.5, 0.5 घट गया, ये प्लस हो रहा, प्लस हो रहा, फिर माइनस माइनस, फिर से प्लस होगा मेरे भाई, फिर से क्या होगा? प्लस प्लस, और फिर से क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा। यानी कि 0.5 घटेगा और 0.5 बढ़ेगा। अगर हम मोटा मोटा याद करना चाहो तो ये याद कर लो कि 0, 4 और 8 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और 0 के अगल बगल वाले 0.5 होंगे, उसके और बगल बगल वाले 1 होंगे। और मुझे लगता है कि इससे आपको याद हो जाएगा। और एक और चीज याद कर लो, अगर ऑड है तो कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। ऑड यानी कि 1, 3, 5, 7। ऑड वालों का कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ गए हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से बढ़ते हैं आगे। बेटा अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तुमने कहा किस केस में एग्जिस्ट करेगा? अगर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। जैसे हमने लिखा H2, He2, Li2, Be2। मैं आपसे कहूं इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले क्या निकालना? इलेक्ट्रॉन। एक H में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 H में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हीलियन में 2 होते हैं तो 2 हीलियन में 4, 3 दूनी 6, और इसमें कितने? 8। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? इनका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, इनका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। यानी कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, ये बहुत फेमस सवाल है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, और मैं आपसे दे दूं, मैं ऐसे दे दूं H2 प्लस, He2 प्लस, Li2 प्लस, H2 माइनस, He2 माइनस, और मैं दे दूं He2 प्लस 2। अच्छा He2 प्लस आया है, He2 प्लस। बेटा ध्यान से समझेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 0। 0 का बॉन्ड ऑर्डर 0, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटा दोगे कितना आएगा? 2, और 2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। 3 दूनी 6, 6 में से 2 चला गया, यानी कि 4, और 4 का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। 2 दूनी 4, अरे 2 है ही, 2 एक्स्ट्रा आ गया, इसका भी हो गया 4, और 4 का बॉन्ड ऑर्डर 0। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? गुड आफ्टरनून मनीष शर्मा जी, ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। और 2 दूनी 4, 4 2 6, और 6 का बॉन्ड ऑर्डर 1।
दो दो चार, चार में से एक चला गया तो पांच, पांच का बॉन्ड ऑर्डर 0.5। अगर मेरे से पूछे कौन से एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं रेड कलर से कर रहा हूं। एक तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। क्या मेरी बात से सहमत है सभी लोग? बताएं भाई फटाक से। क्या मेरी बात से सहमत है सभी लोग? गुड आफ्टरनून। बताएं भी फटाक से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब ध्यान से समझना, इधर इलेक्ट्रॉन लिखूंगा मैं, इधर इलेक्ट्रॉन लिखूंगा मैं, एक लाइन खींच दे रहा हूं ऐसे, और नीचे बॉन्ड ऑर्डर लिखूंगा। नीचे क्या लिखूंगा? बॉन्ड ऑर्डर। ये ट्रिक कैसे आया है नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चीड़ फाड़ करेंगे। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बेटा ध्यान समझो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कई बच्चे पूछते हैं 14 को ही रेफरेंस क्यों मान रहे हो? कल समझेंगे बेटा। 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब एक एक इलेक्ट्रॉन घटाओगे चाहे बढ़ाओगे, ध्यान से समझना, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो चाहे घटा दो, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घट जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घट जाएगा मेरे भाई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बढ़ाओगे तो भी 2.5, घटाओगे तो भी 2.5, बढ़ाओगे 2 तो 2.0, घटाओगे तो 2.0, बढ़ाओगे तो 1.5, घटाओगे तो 1.5, 1.0 तो 1.0, 0.5 तो 0.5, 0 तो 0। अरे समझ में आया कि नहीं आया यार? समझ में आया कि नहीं आया भाई? एक इलेक्ट्रॉन घटा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो, ध्यान से समझना। एक इलेक्ट्रॉन घटा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो, देखना ये और ये सेम है, ये इधर और ये इधर सेम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यहां पे माइनस कर रहे 0.5, यहां पे -1.0 कर रहे हैं, -1.0। तो बेटा एक रेफरेंस याद कर लो, मैं आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझ लेंगे कि अगर 14 का आपको पता चल गया, 14 को आपको पता चल गया तो आप 15 13 12 10 17 18 19 सब निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे भाई? जबरदस्त तरीका भाई, ध्यान से समझ लो, जबरदस्त तरीका मेरे भाइयों। क्या हो गया नील, बोल ही नहीं रहे हो? He2+ का क्या, 2 दूनी 4, 4 में से एक चला गया 5, और 5 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 0.5। क्लियर है? चलो चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालो। B2 C2 O2 N2 B2+ C2+ O2+ N2+, B2- C2- O2- N2-, B22- C22- O22- N22-, B22+ C22+ O22+ N22+। बेटा फटाफट निकालो, 2 मिनट दिया, 2 मिनट दिया, निकालो। इलेक्ट्रॉन गिनना जिसको आ गया उसको बॉन्ड ऑर्डर भी आ जाएगा। पूजा गुप्ता कर रही सर 3 होगा ना? 3 कैसे होगा यार? He2, अरे फूक क्या है क्या भाई? He2+ का हीलियम बोलो ना, अब हीलियम 2+ लेके लटक जाओ। इलेक्ट्रॉन 3, बॉन्ड ऑर्डर 0.5। अरे यार पूरी बात लिखा करो यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सारा खेल किसका है?
सारा खेल बेटा इलेक्ट्रॉन गिनने का। इलेक्ट्रॉन गिन ले गए तो राज करोगे, और नहीं गिन पाए तो भी राज ही कर रहे हो। चलिए भाई कमेंट करिए। गुड इवनिंग अंशिका यादव जी। ठीक है, नाहिदा खातून का सही है। आगे बढ़ो बेटा। पुष्पेंद्र का थोड़ा सा अलग आ रहा है। श्रेया शुक्ला का सही है। 20 सवाल है, 20। बताओ भाई फटाक से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चौदह का 3 तो 15 का 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5, 18 का 1, 19 का 0.5, 20 का 0। 14 का 3 तो 13 का 2.5, 12 का 2 तो 12 का 2 तो 11 का 1.5 तो 10 का 1, 9 का 0.5, 8 का 0। स्वामी पांडे गुड इवनिंग बेटा, बहुत जल्दी नहीं आ गई तुम आज। शुरू से देखना, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। आओ इधर देख। B2 5 दूनी 10, 10 बोले तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1। 6 दूनी 12, 12 का बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2। 8 दूनी 16, 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2। 7 दूनी 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो सब लोग? इधर देखो ध्यान से। B2 प्लस तो 5 दूनी 10 होता, 10 में से एक चला गया 9, 9 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0.5। 6 दूनी 12, 12 में से एक चला गया तो कितना हो जाएगा? 12 में से एक चला गया तो 11, 11 का बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1.5। 8 दूनी 16, 16 में से एक घटा दिया तो कितना हो गया? 15, 15 का कितना होता है? 2.5। ये मुझे याद है, इलेक्ट्रॉन वाले याद होने चाहिए बेटा, नहीं याद करोगे तो परेशान हो जाओगे। ध्यान से समझ लो मेरे भाई। तो 7 दूनी 14, 14 में से एक चला गया 13, 13 को क्या बोलेंगे? 2.5। B2 कितना? 10, 10 में से एक जुड़ गया 11, 11 यानी कि 1.5। 6 दूनी 12 यानी कि 13, 13 यानी कि 2.5। 8 दूनी 16, एक 17, 17 यानी कि 1.5। 7 दूनी 14, 14 एक 15, 15 यानी कि 2.5। समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई? 5 दूनी 10, 10 दूनी 5 दूनी 10, बोरान का 5 होता। 5 दूनी 10, 10 दू 12, 12 बोले तो कितना? 12 का भी निकाला था हमने, 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2। 6 दूनी 12 तो 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3। 8 दूनी 16 तो 18, 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1। अरे यार इधर देखो। 7 दूनी 14, 14 तो 16, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2। 5 दूनी 10, 10 में से 2 चला गया 8, 8 का बॉन्ड ऑर्डर 0। 8 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 0। 6 दूनी 12, 12 में से 2 चला गया 10, 10 का बॉन्ड ऑर्डर 1। 8 दूनी 16, 16 में से 2 चला गया 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3। 7 दूनी 14, 14 में से 2 चला गया 12, 12 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2। अरे यार समझ में आया कि नहीं आया भाई? कमेंट करो फटाक से। समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रॉन गिन लिया, चिपका दिया। इलेक्ट्रॉन गिन लिया, चिपका दिया। इलेक्ट्रॉन गिनना जानते हैं? कमेंट करिए फटाक से। बेटा बेवफा तो वो भी है जहां तुम दिन रात लगे हुए हो, तो कम से कम यहां रात भर ही तो रटना है ना यार, हैं? समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है कि समझ में आ गया। एक और पॉइंट, ये सब कॉन्सेप्ट भी चल रहे, ध्यान से समझ लेना। B2 C2 CO प्लस, ये 3 एक्सेप्शन है। क्यों है? इनको डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है,
इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसमें क्या खास बात है? पहनने वाला पहला बॉन्ड पाई है, इसमें दोनों बॉन्ड पाई है। तो बेटा 3 चीजें आपको याद रखनी होंगी ये मोटी में। क्या? कि B2 का बॉन्ड ऑर्डर एक होता है, वो तो होता ही है, जिसमें पहला बॉन्ड पाई होता है, C2 में दोनों बॉन्ड पाई होते हैं, और CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3.5। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3.5 होता है। तो CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3.5। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो भाई? समझ पा रहे हो ना भैया? चलो सवाल करते हैं। क्वेश्चन है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी O2 प्लस O2 माइनस O2 2 प्लस O2 2 माइनस। अरेंज करिए, अरेंज करिए भाई। भैया विनायक चौधरी जी, हम पीडीएफ थोड़ी ना देते हैं, हमारी टेक्निकल टीम नहीं देती है। हमने कल बोला था पीडीएफ देने के लिए, अब उन्होंने उड़ा दिया होगा तो उसमें मेरा कोई फॉल्ट थोड़ी ना भाई। कमेंट करो ना वीडियो पे, क्यों नहीं कमेंट करते हो? न्यूक्लियस जी बिल्कुल आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ही जाएंगे। बस 4 बजे से मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो मुझे 4 बजे अवेलेबल रहना है, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन हमें खींच के 1 घंटे ले जाना है, ढेर सारे सवाल करके। बताइए भैया, ऑर्डर हो गया? जिसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा, क्या उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा? नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके इलेक्ट्रॉन है 16, इसके हैं 15, इसके हैं 17, इसके हैं 14, इसके हैं भाई कितने? 18। बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, और इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। नहीं, 18 का 1 होता, कितना हो जाएगा? 1। तो बेटा स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? बॉन्ड ऑर्डरवा के। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 वाला। तो O2 2 प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर O2 प्लस है, फिर O2 है, फिर O2 माइनस है, फिर O2 2 माइनस है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या सभी का मैच किया भाई? श्रेया यादव जी गलत है। जिसका, हाँ सही, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो वो ज्यादा स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉनवा क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल अंबिका जी, इसका पीडीएफ मैं खुद ही सेव कर दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं खुद ही सेव कर दूंगा। चलो भाई आगे बढ़े। दूसरा सवाल, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ B2 C2 O2 B2 C2 N2। बताओ, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल,